हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिए जो खान सर का पृष्ठिक क्षेत्र का बुक अभी जो निकला है 2026 वाला, इसमें आपको 100 प्रश्नों का सेट मतलब दिया हुआ रहता है। ठीक है दोस्त, जिसमें से आपको कम से कम 50-55 प्रश्न सही करना होगा, तब ये आपको सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्त, तो इसमें सेट नंबर 1 है। ठीक है, सेट नंबर 1 में आपको 100 प्रश्न मिलेगा। ठीक है दोस्त, जिसमें से आपको कम से कम 50 प्रश्न का सही जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मेहनत आज सफलता कल, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेहनत आज करेंगे तो सफलता आपको जरूर कल मिलेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। इसमें कम से कम 50% बच्चा इसका सही जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको देखते हैं कि आप लोग 50% बच्चा में से ज्यादा आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न को देखिएगा दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा दोस्त। हाल ही में बिहार के 42वां राज्यपाल के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? मतलब इसका राइट जवाब ऑप्शन में बताइए। इसका एक राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का अफील मोहम्मद खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफील मोहम्मद खान 42वां राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होते हैं। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मतलब क्वेश्चन को खाली समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। मौर्य काल में प्रांतीय शासन का प्रमुख समानता कौन होता है? मतलब इसका देखिए शासन, यहाँ बोल रहा है शासन, मतलब शासन कौन करता है? मतलब जो राजा होता है उसका पुत्र या उसका आर्य पुत्र करता है। ठीक है, तो 2 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? मतलब बाबर का सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? तो उसका राइट जवाब बताइए क्या हो जाएगा। ए में दिया है शाहजहां, बी में दिया है हुमायूं, सी में दिया है अकबर और डी में दिया है चंगेज। तो इसका राइट जवाब बताइए दोस्त। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। क्या है? हुमायूं हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। ये सब जितना भी क्वेश्चन है जो सभी के सभी पूछा हुआ प्रश्न है और आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए आवश्यक मिलेगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। 14 जून 1947 को जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ तो उस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब किसने किया था? तो किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। कौन किया दोस्त? जेबी कृपलानी ने किया था। चौथा का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब अष्टाध्यायी लेखक पुस्तक का इसका मतलब लेखक कौन है? तो इसका लेखक है पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। ठीक है, 5 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। भारतीय राज उड़ीसा की स्थापना किस तिथि को हुई थी? मतलब भारतीय उड़ीसा की स्थापना किस तिथि को हुआ था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को हुआ। ठीक है दोस्त, उड़ीसा का स्थापना हुआ था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मतलब जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वह किसके बीच मतलब लड़ा गया था? तो इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अहमद शाह अवाल्दी और मराठा के बीच लड़ा गया था। इसका राइट 7वां का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मीराबाई का गुरु या उपदेशक किसे माना जाता है? मतलब जो मीराबाई का गुरु या उपदेशक किसे माना जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? रैदास। क्या दोस्त? रैदास या रविदास को माना जाता है। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा 8 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त,
आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से कौन सी रचना पतंजलि द्वारा रचित है? मतलब इनमें से कौन सी रचना पतंजलि द्वारा रचित है? तो नुम्मा। नुम्मा का क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा? इनमें से कौन हो जाएगा दोस्त? महाभाष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाभाष्य हो जाएगा। नुम्मा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा। बिहार में प्रस्तावित दो विशेष आर्थिक या क्षेत्र या सेवा कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? 10वां का राइट जवाब बताइए। 10वां का राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा बक्सर और पश्चिम चंपारण में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? मतलब एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻15 होता है। ठीक है दोस्त। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मीना माता रोग किस विषैली धातु के कारण होता है? किस धातु के कारण होता है? तो ए में दिया है सीसा, बी में दिया है अर्जेनियम, सी में दिया है पारा और डी में दिया है कैडमियम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? पारा हो जाएगा। मतलब 12 का राइट जवाब हो जाएगा पारा। क्या दोस्त? पारा हो जाएगा। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जो हरा शैवाल समानता शैवालों के विकास के वर्ग में कहा जाता है। मतलब जो हरा शैवाल होता है वह विकास के बारे में क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है क्लोरोप्रासी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोप्रासी कहलाता है। ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, किलोवाट घंटा का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? वाट अगर ऊर्जा आपके पास है तो आप किसी को भी वाट लगा देंगे। ठीक है दोस्त। अगर आपको पास ऊर्जा है, शक्ति है, मतलब शक्ति नहीं, आपको पास अगर ऊर्जा है तो आप किसी के भी वाट लगा देंगे। तो 14 का राइट जवाब हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है दोस्त। ऊर्जा हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाले हार्मोन समूह का क्या नाम है? देखिए, जो पौधों में जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है पौधों में, वह क्या कहलाता है? साइटोनिन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? साइटोनिन कहलाता है। ठीक है। 15 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मतलब इसमें जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित एक प्रकार का डेंगू है। जीवाणु जनित नहीं है, ये तो फ्रेंग से होता है, ये तो परजीवी है। ठीक है। डेंगू तो क्या है? परजीवी है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कठोर परिश्रम के समय मांसपेशियों में एथेन पैदा करने वाला लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके रूपांतरण से बनता है? जो मतलब इसमें जो हम लोग दौड़ते हैं तो हमारा शरीर एकदम थकने लगता है, तो वह रेटराइटिक से होता है। तो वह किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? पायरुवेट से होता है। किससे दोस्त? पायरुवेट से होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विभाजित होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, फूल का कौन सा भाग है जो निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? तो कौन होता है? अंडाशय होता है। ठीक है दोस्त। अंडाशय होता है। 18 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, समांतर रूप से अपना चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
तो वह किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जब हमारे घर में जो दर्पण होता है उसमें आप लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? समतल दर्पण का करते हैं। किसको करते हैं दोस्त? समतल दर्पण का करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। निम्नलिखित में से बाघ का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? मतलब बाघ का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो उसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्त? बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैल्टेरा टाइग्रिस है। क्या है? बाघ का पैल्टेरा टाइग्रिस नाम है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। मनुष्य में मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब इसमें आनुवांशिक पदार्थ कौन है? ए में दिया है प्रोटीन, बी में दिया है आरएनए, डी में दिया है डीएनए और डी में दिया है कार्बोहाइड्रेट। न इसका ए जवाब होगा, न बी होगा, न डी होगा। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है दोस्त, डीएनए होता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। हेलो एल्केन एलिल और विनाइल हाइड्राइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके किस अभिकारक का निर्माण करता है? तो किसका करता है? ग्रेनाइट अभिक्रिया करता है। किसका करता है दोस्त? ग्रेनाइट अभिक्रिया का काम करता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 को देखिएगा। मनुष्य की खोपड़ी की कुल कितनी हड्डियां होती है? मतलब मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो कितना होता है दोस्त? ए में दिया है 80, बी में दिया है 160 और नहीं सी में दिया है 160 और बी में दिया है 22 और डी में दिया है 29। तो कितना होता है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होता है? 20 हड्डी होता है। कितना होता है दोस्त? 20 हड्डी होता है। 23 का राइट जवाब हो जाएगा 22 होता है। ठीक है, आप देखिएगा 24 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अंगद पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? मतलब पादप कोशिकाओं में इसमें कौन सा होता है जो वह अनुपस्थित होता है? मतलब इसमें कौन अनुपस्थित होता है? तो एक प्रकार का प्लास्टिक है जो अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है दोस्त। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। सन 1789 में एंटोनी रोवेंट रेवोनाइलिन का संरचना विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रमुख योगदान निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा दोस्त? कौन सा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। कौन था दोस्त? द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, संरक्षण का नियम। 25 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक का क्वेश्चन आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। आडोगरो संख्या का नाम क्या है? आबोगरो संख्या का नाम क्या है? तो संख्या का नाम क्या है? इसका राइट जवाब बताइए। 6 × 0 2.2 10 पे पावर 23 होता है। ठीक है दोस्त, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है? मतलब जो मानव रेंज का होता है वह किस रेंज पर बनता है? तो उसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? किस रेंज पे बनता है? तो किस बनता है? कॉर्निया पे बनता है। किस पे बनता है? कॉर्निया पे बनता है। 27 का राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। निम्नलिखित में से सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO3 होता है। ठीक है दोस्त, ई होता है इसका सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। हुक बर्म में होने वाला रोग क्या कहलाता है? मतलब हुक बर्म में होने वाला रोग क्या कहलाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का एलिफेंटिसिस होता है। कौन होता है? एलिफेंटिस होता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर
30 को देखिएगा, गति का एसआई मात्रक क्या होता है? गति का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या दोस्त? मीटर पर सेकेंड होता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पेशियों गर्भाशय, आंख की परिस्थिति और श्वसन में मतलब पाया जाता है? तो कौन होता है? श्वसन में मुख्य रूप से कौन होता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त? इसका राइट जवाब आप लोग बताइए, इसका क्या हो जाएगा? गति का एसआई मात्रक तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पेशियों अर्धवातक होता है? एक सेकंड रुकिए, क्या होता है? चिकनी पेशिया होता है, ठीक है, चिकनी पेशिया होता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप रक्त समूह ए बी है तो वह रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। ऐसे ए बी समूह वाले कोई व्यक्ति है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, दाब जो मनुष्यों में एक कवक जिम्मेदार है, मतलब इसमें है जो एक कवक जिम्मेदार है, तो उसका कौन हो जाएगा? ट्राइसोफ्लोइडम होता है, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा क्या कह रहा है। जो 34 वाला क्वेश्चन देखिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब बताइए। 34 का सही जवाब आप लोग क्या हो जाएगा दोस्त? 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, मतलब इसका सूत्र होता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, इसका भी कैल्शियम कार्बोनेट इसका कहा जाता है, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनामी सूत्र कौन सा है? मतलब इसमें जो ऊर्जा का अनामी सूत्र क्या होता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त? मतलब एल पे पावर 2 और टी पे पावर -3 होता है, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, कार्बन समूह में कौन सा उपधातु अपने पड़ोसी तत्व टीन और सिलिकॉन के समान रासायनिक गुण दर्शाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग का? इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मेनियम दर्शाता है। कौन दर्शाता है? जर्मेनियम दर्शाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये तो हल्का क्वेश्चन है दोस्त, ये विटामिन का क्वेश्चन है जो सबसे हल्का होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। कौन होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, मलेरिया के उपचार के लिए सिकोना ब्रिज के किस भाग का उपयोग किया जाता है? मतलब किस भाग का जो पेड़ का पौधा होता है उसका किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? साल का किया जाता है। किसका किया जाता है? पेड़ का छाल, मतलब जिसको बोलते हैं चत्ता बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, शीतल पेय, क्वेश्चन नंबर देखिए 39, शीतल पेय में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? CO2 को क्या कहता है? किसका कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका दोस्त? कार्बन ऑक्साइड के। CO2 का मतलब होता है कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। आप अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा, निम्नलिखित में से बल का अनामीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र बोलिए चाहे अनामीय सूत्र बोलिए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ML/2 और T/2 होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर
41 देखिएगा, 41 में क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है। देखिए देखिए, एक व्यक्ति ने एक ट्रांजिस्टर 10% की छूट, 10% की हानि पर 445 रुपया में बेचा, ठीक है। 445 रुपया में बेचा तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या होता है, मतलब सेपी मतलब पूछ रहा है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका कैसे होता है दोस्त, आप लोग को बताते हैं। देखिए 10% की हानि पर बेचा, ठीक है दोस्त। तो 10% की हानि पे बेचेगा तो 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ का क्लास बताएं, देखिए 10 से हानि पर बेचा तो कितना का हानि हुआ, 1 का हानि हुआ। लेकिन जो 9 हानि पे बेचा तो 9 का मान दे ले है 450 दे ले, ठीक है दोस्त। तो इसको बटा में आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 पचे 45, तो 5 बार में कट गया। और 5 बार में कट गया तो हमको पूछ रहा है क्रय मूल्य का मान पूछ रहा है, मतलब सीपी का मान पूछ रहा है। तो सीपी हो जाएगा 10 गुना 5, 10 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 500, ठीक है दोस्त। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है मैथ दिया है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है मैथ। तो आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आप देखिएगा 47 वाला क्वेश्चन वैसे है, लेकिन अरे थोड़ा टाइम लेगा, जिसके कारण आप लोग को हम नहीं बता रहे हैं मैथ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ भैया हमको मैथ भी चाहिए, तो आपको बस कमेंट करना है, ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 44 देखिएगा क्या कह रहा है जो। देखिए न्याय रीत्य परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है, परमादेश का पूछ रहा है। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, परमादेश का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा हमारा देश। क्या दोस्त, हमारा देश हो जाएगा परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हमारा देश होता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो हल्दी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्त, हरिद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। क्या दोस्त, हरिद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा, देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा। 46 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनादर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ए में दिया है मन, बी में दिया है समान, सी में दिया है आदर और डी में दिया है सत्कार। तो अनादर शब्द का उपयोग विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अनादर को हो जाएगा आदर हो जाएगा। क्या दोस्त, आदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान नहीं हो जाएगा, समान नहीं होगा, सत्कार नहीं होगा, मन नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, 47 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जितेंद्रीय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जितेंद्रीय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीत जोर इंद्रिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काहे कि हमको तो हिंदी आता है दोस्त, हम तो बिहार मीडियम, हम तो इंग्लिश के तुक्का मारते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। प्लीज वेट द इतना हो जाएगा, हमको इंग्लिश नहीं आता है दोस्त, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था। जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट जवाब बताइए, किस वर्ष हुआ था, 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में हुआ था, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर देखिए 56 देखिएगा, भारतीय संविधान का 10वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था दोस्त? 56 का राइट जवाब बताइए किस वर्ष पारित हुआ था। तो 56 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? किस वर्ष पारित हुआ था? 1961 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1961 में पारित हुआ था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस आए थे? मतलब किस वर्ष भारत आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आए थे, मतलब 1915 में आए थे। ठीक है दोस्त, 1915 में आए थे। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भरता और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाया था? और वह कौन पंचवर्षीय योजना का नाम बताइए? मतलब पहला, चौथा, पहला, तीसरा या दूसरा? तो कौन बनाया था दोस्त? इसका पंचवर्षीय योजना तीसरा बनाया था। कौन बनाया था? तीसरा बनाया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस इस आयोजन का कौन सा संस्करण था? एवं मतलब केम्मा संस्करण था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा केम्मा था दोस्त 18वां था। केम्मा था? 18वां संस्करण था। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द स्थिर का विलोम है? मतलब स्थिर शब्द का विलोम शब्द इसमें कौन है? मतलब स्थिर का विलोम शब्द कौन है? इसका राइट जवाब हो जाएगा चंचल। कौन है? चंचल। स्थिर का विलोम शब्द कौन है? चंचल। तो मतलब ज्यादा बोलता है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को देखिएगा, देखिए वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह किस भारतीय प्रांत से संबंधित है? मतलब किस भारतीय से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इसका राइट जवाब बताइए, इसका राइट जवाब किससे है? तो किस प्रांत से? केरल से। कहां से है? मोपला विद्रोह कहां से है? केरल से है। ठीक है दोस्त, केरल से है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संहति का आयोजन स्थल क्या है? मतलब इस संहति का तृतीय जो बौद्ध संहति हुआ था वह किस स्थान पर हुआ था? ए में दिया है वैशाली, बी में दिया है नालंदा, सी में दिया है बोधगया और डी में दिया है पाटलिपुत्र। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का पाटलिपुत्र हो जाएगा। कहां दोस्त? पाटलिपुत्र हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 देखिएगा, ए बी सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 16, 24, 27 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए इसका सबसे निमन तरीका क्या है? मतलब ए बी सी मतलब 16 दिन, 24 दिन, 36 दिन। ठीक है दोस्त, तो ये सभी का निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। ठीक है, 144 मतलब 144 आ जाएगा। तो काटिएगा तो ई कटेगा 9 बार में और 124 तो ई कटेगा 6 के में और 37 कटेगा कितना? 4 के में कटेगा। ठीक है, तो तीनों के अगर मिलाइएगा तो कितना जाएगा? 9 + 6 और +4 तो कितना आ जाएगा दोस्त? 915 और 15 4 19 आ जाएगा। ठीक है, तो 19 आ जाएगा। तो हाँ, तो बटा में और कितना 144 की अगर भागा दीजिएगा 19 से तो 17 दशमलव इतना और इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्त? हिमालय शब्द का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हिम जोड़ आले। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिम जोड़ आले। ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा।
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रशेखर का पर्यवाची है? मतलब चंद्रशेखर किसे कहते हैं? जिसका चंद्र पे माथा हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर, उसको कहते हैं चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर किसे कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं शंकर भगवान को, महेश कहते हैं, इसको महेश कहते हैं या महादेव कहते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से पंकज शब्द का पर्यवाची शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें पंकज शब्द का पर्यवाची शब्द कौन है? तो आंख तो नहीं होगा, वस्त्र तो नहीं होगा, और करण तो नहीं होगा, किरण तो नहीं होगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए पीताम्बर, पीताम्बर शब्द किस समास का, पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर शब्द किसका है दोस्त? बहुव्रीहि समाज का है। किसका है? बहुव्रीहि समाज का है। किसका है? बहुव्रीहि समाज का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 68 देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए ए में दिया है 1917, बी में दिया है 1945, सी में दिया है 1935 और डी में दिया है 1938। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69, अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्त 69 देखिएगा, ओलंपिक में भारत ने पुरुष हॉकी में कितनी बार स्वर्ण पदक जीता था? मतलब कितना बार जीता था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कितना बार जीता था? 8 बार जीता था। कितना बार जीता है? 8 बार जीता है, अभी जीता है भारत में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, बिहार से है, बिहार में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किन दो नदियों के संगम स्तर पर लगता है? मतलब किस पे लगता है? संगम किस पे लगता है? तो ए में देखिएगा गंडक और कोसी, बी में देखिएगा गंगा और कोसी, सी में देखिएगा गंगा और गंडक और डी में देखिएगा महानदी और गंडक। तो किस पे लगता है दोस्त? गंगा और गंडक पर लगता है। किस पे लगता है? गंगा और गंडक पर लगता है। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 के ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा दोस्त, रॉरेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ? ये जो नियम था ना दोस्त, मतलब भारतीय व्यक्ति को बिना कोई गलती किए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। तो किस वर्ष पारित हुआ था? तो वह हुआ था 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है दोस्त, तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, कांग्रेस ने किस सत्र में मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव अपना किया था? मतलब कांग्रेस ने किस सत्र में मौलिक अधिकारों को पर प्रस्ताव अपनाया था? मतलब किस वर्ष से प्रस्ताव अपनाया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1900 मद्रास सत्र 1927 में अपनाया था। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1942 में। ठीक है दोस्त, 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष किया गया था? मतलब किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1911 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1911 में किया गया था। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा,
प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? मतलब नोवाक टेनिस खिलाड़ी का संबंध किस देश से है? किससे है? सर्बिया से। किससे दोस्त? सर्बिया से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप देखिएगा 76 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का रिपोर्ट संबंधित है? वह किससे है? दोस्त? ऑप्शन नंबर इसका बताइए, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, 1956 से 1961 तक चली द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना था? मतलब 1956 से 1961 तक चली द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा भारी उद्योग था। क्या दोस्त? भारी उद्योग था। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, फ्रास्टियर गांधी का उपाधि से किसे जाना जाता है? मतलब फ्रास्टियर गांधी की उपाधि से किसे जाना जाता है? तो 78 इसमें बताइए, 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? 78 का सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता है। किसको माना जाता दोस्त? खान अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता है। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच होने वाला संयुक्त सैनिक अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? मतलब क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट जवाब बताइए, क्या नाम दिया गया है? बरून नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? बरून नाम दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप देखिए इसमें, गद्दार पार्टी की स्थापना भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में की गई थी? जो गद्दार पार्टी की स्थापना वह किस देश में किया गया था? तो इसका राइट जवाब बता दीजिएगा, किस देश में किया गया था दोस्त? 81 का राइट जवाब आप लोग बताइएगा, मतलब किस देश में किया गया था? तो वह किस देश में किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? मतलब भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्त? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 82 का क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताइए, किस वर्ष किया गया था? 1931 में किया गया था। किस वर्ष किया गया दोस्त? 1931 में किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को देखिएगा, फ्रांस के राजा रूई 18वां नहीं दोस्त, मतलब 16वां को किस वर्ष गिलोटिन द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो मतलब किस वर्ष दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? 21 जनवरी 1793 को दिया गया था। ठीक है, 21 जनवरी 1793 को दिया गया था। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो एक्स का सही जवाब बताइए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में हुआ था। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 85, मानव विकास रिपोर्ट
2025 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुआ था? तो इसमें कौन सा रैंक प्राप्त हुआ था? 130वां रैंक प्राप्त हुआ था। कौन है दोस्त? 130वां रैंक प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, कैमूर 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 पर्वत श्रेणी किन राज्य में विस्तारित है? जो देखिएगा ये जो कैमूर पर्वत है ये किन राज्यों में विचरित है, मतलब किस राज्य में विचरित है? तो इसका राइट जवाब बताइए, किस राज्य में विचरित है? तो इसका राइट जवाब बताइए, कहाँ विचरित है? मध्य प्रदेश और बिहार में विचरित। कहाँ है दोस्त? मध्य प्रदेश और बिहार में विचरित है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 दिए गए राज कोयला युग में कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए जो दिए गए राज्य में कौन सा कोयला राज्य से सुमेलित है? कोयला राज्य से सुमेलित है, इसमें कौन सुमेलित है? तो इसका राइट जवाब बताइए, कौन सुमेलित है? उड़ीसा और संबलपुर। कौन है दोस्त? उड़ीसा और संबलपुर सुमेलित है। अब देखिए 88 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 को देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किसमें पेट्रोलियम खनिज नहीं पाया जाता है? देखिए जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा ऐसा राज्य है या नदी है जिसमें पेट्रोलियम खनिज नहीं मिलता है? तो कौन है? नर्मदा नदी का डेल्टा है। कौन है दोस्त? नर्मदा नदी का डेल्टा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट में पेट्रोलियम नहीं मिलता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, बिहार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करता है? कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी है जो 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 92 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, कोसी मेसी नदी जोड़ों का परियोजन के अंतर्गत किस नदी का जल स्थानांतरित किया जाएगा? मतलब देखिए कोसी मोसी नदी जोड़ों का परियोजना के अंतर्गत किस नदी का जल स्थानांतरित किया जाएगा? इनमें से किस नदी का है जल जो इकट्ठा किया जाएगा? तो किस नदी का किया जाएगा दोस्त? इसका महानदी का किया जाएगा। किसका किया जाएगा? महानदी का किया जाएगा। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप देखिए 93 का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है दोस्त। देखिए 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की के लिए मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया था? जो इसमें जो 93 का क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? 93 का क्वेश्चन का सही जवाब किसने किया था दोस्त? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मतलब अभी स्थापित नहीं हुआ है लेकिन स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है दोस्त? कैमूर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? कैमूर में किया जा रहा है। बाघ का दूसरा अभयारण्य कहाँ किया जा रहा है? और बाघ का दूसरा कौन है? और बाघ का पहला वाल्मीकि है और बाघ का दूसरा कहाँ किया जा रहा है? कैमूर में किया जा रहा है। ठीक है दोस्त, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 को देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वां जयंती के अवसर पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ रुपए की विकास और परियोजनाओं का
उद्घाटन किया था। कहाँ किया था? उद्घाटन किए थे। इतना पैसा देकर कहाँ किए हैं दोस्त? ये कहाँ किए थे? इसका राइट जवाब कहाँ किए थे? इसका राइट जवाब आप लोग बताइए। जमुई में किए थे। कहाँ किए थे दोस्त? जमुई में किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 95 का। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 ये पद निकाले के, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 96 का है, तो पद निकालना है। तो इसका राइट जवाब आप लोग क्या हो जाएगा? जब आप लोग निकाल कर सभी पदों को जोड़िएगा तो आप लोग का सही जवाब आएगा 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। और अगर 10 और अगर इतना का मान निकाल कर अगर आप लोग रखिएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम मैथ का भी सॉल्यूशन ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। सम्राट अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? किस में है दोस्त? किस में है? तो 98 का सही जवाब हो जाएगा 13वां में है। कितना में है? 13वां में है। 13वां में है। ठीक है, आप देखिए 99 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मतलब 99 में कह रहा है क्वेश्चन, जो कर्क रेखा है वह कर्क रेखा है और वह किस नदी को 2 बार काटती है? मतलब किस नदी को? देखिए कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन नदी है? माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। अब देखिए 100 वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? वह कौन सा था? वह था जीविका स्वास्थ्य बीमा योजना था। ठीक है दोस्त, जीविका बीमा योजना था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखे हैं तो आप लोग अपना कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है दोस्त, 100 प्रश्नों में से आपको कम से कम इसमें से 50 प्रश्न सही होना चाहिए था। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वाला वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं दोस्त, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्त।